श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भोले भगवान की जय, व्यास महाराज की जय। हरि ओम, हरि ओम। दक्षिणा देखो कैमरा जाता हूँ। ओम जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनाशं महिमानः सदन्तद्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वराचणादि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चलिए बैठ कथा सुनिए आराम से। लक्ष्मी नाथ समारंभा। आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता जयति सकल विद्या वाहिनी जन्मशैलो जनपथ प्रवृत्ति श्रांत विश्रांत शाखी निखिल कुमति माया सर्वरी बाल सूर्यो दिगम जलधि बेला पूर्णचंद्रो यतीन्द्रः जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओमस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णो मुनिजामुनं रामं पद्मनाभं
लोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरा सहचरा नारायणं संश्रये। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कल से आगे कथा बढ़ाते हुए साथ में आज मैं कुछ कथाओं को सिलसिलावार तरीके से आगे बढ़ा के चौथे दिन भागवत के नियम के अनुसार चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा होनी चाहिए। तो कल हमारा चौथा दिन होता है और कल हमें किसी भी हाल में कुछ कथाओं को छोड़ करके कुछ प्रमुख कथाओं के तरफ आकर्षित करते हुए कृष्ण जन्म तक कल लेके चलेंगे। तो आज की कथा कल जो कथा हमने छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लेंगे, इसके बाद फिर कथा प्रारंभ करते हैं। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद, सब लोग राधे जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय। तो कल अश्वत्थामा की कथा पर विराम लग गया भगवत इच्छा से। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो दौड़ी उत्तरा भगवान के शरण में आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महाजोगी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। प्रार्थना किया भगवान से, मेरी मृत्यु हो जाए इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरा पुत्र नहीं मरना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करती है उत्तरा। तो गर्भ में भगवान सुदर्शन चक्र भेज करके उत्तरा की गर्भ की रक्षा करते हैं। इधर इनको पकड़ लिया जाता है, अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं अर्जुन भीम पांचों पांडव मिलकर के, और घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेके आते हैं। अब द्रौपदी के चरणों पर पटक करके अश्वत्थामा को कहते हैं कि बताओ, अब तुम ही बताओ हे पांचाली, इसे क्या दंड दिया जाए। तो देखिए, पुरुष से हट करके माताओं के हृदय में एक अलग गुण होता है। माताएं बहुत जल्द द्रवित हो जाती हैं, किसी के दुख को देख करके जल्दी ही दुखी हो जाया करती हैं। तो जब घसीटते हुए अश्वत्थामा को देखा द्रौपदी ने, तो उसके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। सोचने लगी कि अब तो मेरे पुत्र लौटने वाले हैं नहीं, जैसे मेरे पुत्र हैं ये भी किसी का पुत्र है। तो अर्जुन से कहते हैं कि मुच्यताम मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, हे अर्जुन इसे छोड़ दो। जैसे मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर बिलख रही हूं, इसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसी तरह इसकी माता भी बिलखेगी। तो मैं ये नहीं चाहती, मैंने जो दुख उठाया अब मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, और उसके बदले में मैं किसी को और कष्ट देना नहीं चाहती। तब अर्जुन ने भगवान के तरफ दृष्टि दौड़ाई, कहा कि प्रभु आप क्या कहते हैं। मन ही मन प्रश्न किया अर्जुन ने, आंखों ही आंखों में बातें हुई। तो भगवान ने कहा कि देखो जो शास्त्र सम्मत है, देखिए इसको बंदी बनाए हैं तो दंड देना है, इसने गलत जघन्य अपराध किया है तो कुछ न कुछ तो दंड देना चाहिए। वैसे पांचाली भी जो बात कह रही है वो भी बात सही है। तो बड़ी चक्कर में पड़ गए। कहा कि देखो मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ, ब्राह्मण का दंड क्या है, ब्राह्मण को किस तरह का दंड दिया जाता है। ब्राह्मण को कहते हैं कि वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एसम ही ब्रह्म बंधु नाम बधूर नान्योस्तिदैहिका। भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया कि वपनम द्रविणादानम, मुंडन करा देना, माने सबसे प्रमुख बात है कि ब्राह्मण की अगर शिखा काट दी जाए तो उसके लिए वो मृत्यु दंड के समान हो जाता है। तो मुंडन कर देना, उस ब्राह्मण का धन छीन लेना, स्थान से देश निकाला दे देना, ये मृत्यु दंड से कम नहीं है। और इससे हट करके ब्राह्मणों को कोई दंड भी नहीं देनी चाहिए। काहे घबराए लागल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एसम ही ब्रह्म बंधुनाम बधूर्नान्योस्तिदैहिका। ऐसे अगर इस तरह का दंड ब्राह्मण को दे दिया जाता है तो उसे मृत्यु दंड देने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसी तरह का कोई दंड इसे दिया जाए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काले से का भैया हम
7 बजे से पहले चालू करा दिया जनरेटर लाइन कटे से पहले काहे बड़ा कंटिन्यूटर बढ़िया काम हो गया। दू बार तो याद है पड़ी 6 साढ़े 6 यही में कटे तला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान ने इशारा किया, इशारा के आधार पर अश्वत्थामा को दंडित किया गया। इसके बाद दंड क्या दिया गया अश्वत्थामा को, उसके सर के बाल को मुड़वा दिया गया और उसके मस्तिष्क में एक मणि था, जन्मजात उसे मणि की प्राप्ति थी। उस मणि के वजह से अश्वत्थामा को न भूख लगती थी न प्यास लगता था, वो मर भी नहीं सकता था, वो अमर था। उस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा अमर था। उस मणि को निकाल करके युधिष्ठिर जी के मुकुट में मढ़ दिया गया, यही दंड दिया गया अश्वत्थामा को। इसके बाद छोड़ दिया गया उसको। फिर समय चक्र आगे बढ़ता गया। इधर भगवान ने परीक्षित की रक्षा की जब गर्भ में, तो उसके बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए उद्यत होते हैं, द्वारिका जाने की इच्छा करते हैं, सबसे विदा लेते हैं। सबको कुछ न कुछ सबसे कहे भगवान ने कि देखो इतने दिन हम लोग साथ रहे, अगर किसकी जब तुम सब जान ही चुके हो कि मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ, तो अगर मन में कोई इच्छा है, कुछ मांगने की इच्छा है, तो आप लोग मांग सकते हो। बारी बारी से सबसे कहा, युधिष्ठिर से, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबसे कहा, लेकिन किसी ने कोई किसी चीज की मांग भगवान से नहीं की। कहा कि हे प्रभु आपकी भक्ति हमारे ऊपर बनी रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अंत में अपनी बुआ कुंती के पास भगवान कृष्ण गए और जाकर के उनसे कहा कि बुआ अब तो मैं जा रहा हूँ, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा कुछ हो तो तुम मांग सकती हो। कहा कि हे प्रभु, प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कुंती। कहा कि मैं क्या मांगू, भले ही रिश्ते में तुम मेरे भतीजे लगते हो साक्षात नारायण, ये बात सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो मैं क्या तुमसे मांगू, तुमने क्या नहीं हमें दिया है। कहती है कि विशान महाग्नि वनवास कृच्छतः, विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असद सभायाम वनवास कृच्छतः, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोणिया 50 महरे विरक्षिता। कहा कुंती ने कि हे कृष्ण, हे वसुदेव, तुमने क्या नहीं दिया। जब हम पर हमारे ऊपर कष्ट आया, तुमने उस कष्ट से निवृत्ति कराई हमारी। जब भीम को विष दिया गया, उस समय भी तुमने भीम की रक्षा की। विशान महाग्नि, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, उस समय भी तुमने हमारी रक्षा की। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्, उस समय तुमने दर्शन देकर के हमारी रक्षा की। असद सभायाम, जब द्रौपदी के सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भी तुमने हमारी रक्षा की। उसके बाद जुआ में हार जाने के बाद, सारी संपत्ति राज्य काज सब हारने के बाद, जब हमको हमारे पुत्रों को वनवास दिया गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का आज्ञातवास दिया गया, उस समय भी तुमने हमारी हर तरह से रक्षा की और सुरक्षा भी की। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो, जब जब कहती है कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है, तब तब तुम हमारे सामने उपस्थित हुए हो। यहाँ तक कि जाने से पहले भी अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र उतरा के गर्भ पर चलाया, तब भी आपने ही उसकी रक्षा की। तो अब हमें कोई वस्तु मांगने की इच्छा नहीं है।
कहा भगवान कृष्ण ने कि बुआ फिर भी कुछ इच्छा हो, मन में इच्छा हो तो मांग सकती हो। तो कहा कि हे वसुदेव कृष्ण, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है कुछ देने की तो कृपा करके हमें विपत्ति प्रदान कर। बताइए, अगर भगवान हमारे पास आए कहें कि बोलिए आपको हम जो कहेंगे वो देंगे, तो हम क्या मांगेंगे? भगवान से कहेंगे? कोई कहेगा कि विपत्ति हमको दीजिए? लेकिन द्रौपदी कुंती कहती हैं कि हमें विपत्ति चाहिए। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। इसलिए कहा कि अरे बुआ, सब लोग धन मांगते हैं, राज्य मांगते हैं, बहुत सारी संपत्तियां सब लोग मांगते हैं, लेकिन तुम विपत्ति, भगवान तो सारी बात जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मानवोचित कर्म करना है। एक मानव का धर्म क्या होता है? मानव धर्म पर चलने के लिए, मानव धर्म को सुधारने के लिए ही भगवान का अवतार होता है कि मानव का धर्म क्या है, कैसे रहना चाहिए। भगवान खुद दिखाते हैं कि इस धरती पर मृतलोक पर जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बीच के बहुत सारे कर्म हैं और तत्पर होकर के अपने कर्म को करना चाहिए। वो करके दिखाते हैं। 125 वर्ष भगवान कृष्ण धरती पर रहे, लेकिन 125 वर्ष में एक वर्ष भी 11 साल वृंदावन में रहे, वहीं भगवान जो आनंद करनी थी वो कर लिए। उसके बाद जैसे ही 12वें वर्ष में प्रवेश किया भगवान ने, उसके बाद भगवान को एक दिन के लिए भी चैन नहीं था, शुरू से लेकर अंतिम तक, माने महाप्रयाण तक, जब तक भगवान चले नहीं गए। मात्र 11 वर्ष उनको सुख था। जब तक ब्रज में थे, यशोदा मैया के आंगन में खेल रहे थे, उस समय तक, उसके बाद की कोई सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि देखो मानव को कैसे रहना चाहिए। तो वही कहती है कि हे प्रभु, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई आपने हमारी रक्षा की, इसलिए अगर बहुत प्रसन्न हो तो हमें विपत्ति प्रदान करो, ताकि विपत्ति जब हमारे ऊपर आती है तो हम आपको याद करते हैं और आप उपस्थित होकर के हमारी विपत्ति को समाप्त करते हो। इसलिए विपत्ति दोगे तो तुम्हें याद करने का समय रहेगा। अगर सुख, बहुत सुख दोगे तो शायद भूल जाएं। हम लोग आपको कहा भी गया है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और दुख में जो सुमिरन करे तो सुख काहे, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होई, ऐसा कहा गया है। इसलिए देखिए, दुख में भगवान को स्मरण करना चाहिए और सुख में भी। दुख में कष्ट है तो कहते हैं क्या प्रभु हमने क्या ऐसा गलती काम कर दिया। देखिए, इस धरती पर हम जन्म लेते हैं तो अपने पूर्व कर्मों का फल भोगते हैं। पिछले जन्म के कर्म को जीव भोगता है, और इस जन्म में भी अगर हम अपना कर्म नहीं सुधारते हैं तो फिर अगला जन्म भी हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए इस जन्म में भगवान ने बार बार, भगवान हम जीवों को बार बार धरती पर भेजते हैं। किस लिए? पाप, अपनी पाप से जो कमाई हुई संपत्ति है उससे मुंह हटा करके कि बार बार तुम्हें जन्म दिया जा रहा है, बार बार गर्भ का कष्ट दिया जा रहा है कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारा जो कर्म है उस कर्म को करो। ये भगवान इसीलिए बार बार जन्म देते हैं। तो बार बार जन्म अगर न लेना हो तो भगवान की बताई मार्ग पर चलनी चाहिए। यही सिद्धांत है, यही शास्त्रों का मत है। तो इस तरह विपत्ति मांगी माता कुंती ने भगवान कृष्ण से। इसके बाद फिर भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त तो अभी बाकी रह गया, चलो उसका भी कल्याण कर देते हैं। उस समय उत्तरायण का समय हो चुका था। पितामह भीष्म उत्तरायण के इंतजार में थे कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण को प्रस्थान करें, उत्तरायण में प्रवेश करें, तब मैं अपने शरीर का, इस देह का त्याग करूं। ऐसा संकल्प था भीष्म पितामह
के मन में वैसे भी उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान थी, इच्छा मृत्यु उनको मिला था। उनके पिताजी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का कि जब तुम्हारा मन करे तब ही तुम मर सकते हो, नहीं चाहोगे नहीं मरोगे। अगर इतना सरसैया पर, बाण की सैया पर सोए हुए भी पितामह भीष्म अगर चाहते तो जिंदा हो जाते, मरते नहीं। लेकिन वो हस्तिनापुर को सुरक्षित देखना चाहते थे, और जब पांडवों के हाथ में राजकाज आया तो उनके मन को संतोष हुआ कि चलो अब हस्तिनापुर धर्म के हाथ में है। अभी तक हस्तिनापुर अधर्म के हाथ में था, अब धर्म के हाथ में है। इसलिए पितामह भीष्म उत्तरायण के इंतजार कर रहे थे, तो भगवान ने भी सोचा कि चलो जाते जाते एक काम ये भी करके ही चले। वहां पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में, जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, वहां पर जाकर के उनके सामने उपस्थित हुए। वहां पर बहुत से लोग उपस्थित हुए, जो बचे थे महाभारत युद्ध में वो सब वहां उपस्थित थे। वहां जाकर के कहा भगवान कृष्ण ने कि देखो युधिष्ठिर, तुम पितामह से राजकाज के नियमों को पढ़ लो, इसके बाद आगे की बात मैं बताऊंगा। तो प्रार्थना करी, युधिष्ठिर ने प्रार्थना किया कि हे पितामह, कैसे राज किया जाए, गृहस्थ का धर्म क्या है, सारी बातें बताई, पूछा, प्रश्न किया युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से। तो विस्तार पूर्वक पितामह भीष्म ने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भगवत धर्म और स्त्री धर्म आदि सारी उपायों को विस्तार पूर्वक बताया युधिष्ठिर को। इसके बाद कहा कि अब मैं संतुष्ट हूं और मैं अब संतुष्ट होकर के मर सकूंगा। हे प्रभु, अब आप हमें आज्ञा प्रदान करें। मैं बड़ा महत्व है, मानसिक पूजा करते हैं तो उसका महत्व अधिक है, इस पूजा से बढ़कर के मानसिक पूजा होता है। इसके विषय में मैं छोटा सा एक टुकड़ा बताता हूँ आप लोग। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, बड़े कृपण थे। जल्दी वो अपने जेब से पैसा या कुछ भी निकालना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते थे। उनके पास अथाह संपत्ति थी। पूरे उस गांव के आसपास के गांव में चर्चा थी कि अमुक सेठ बड़ा कृपण है। सब लोग कृपण के नाम से उसे जानते थे। तो शास्त्र कहता है कि कृपणस्य गतिर्नास्ति, कृपणों की गति नहीं होती है। तो विचार किया, एक महात्मा जी थे, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। तो सोचा संत जी ने कि सब लोग उसकी शिकायत करते हैं, अगर थोड़ा सा रास्ता इसका मोड़ दिया जाए, थोड़ी रास्ता दूसरी तरफ मोड़ करके की जाए तो हो सकता है कि ये सुधर जाए। संत जी उससे मिले, कहा कि भाई जजमान, मैं कई दिनों से भोजन नहीं किया हूँ, कृपा करके हमारे भोजन की व्यवस्था करो। ऐसा प्रार्थना करी। महात्मा जी ने तो, वो तो कृपण था, खिलाने वाला था नहीं। तो कहा कि ठीक है भाई, कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं आपको खिलाने के लिए, इसलिए आप किसी और दरवाजे पर तलाश करें। तो कहा संत जी ने कि देखो भाई, संत का दर्शन खाली तो जाता नहीं है। अब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूं तो तुम खिलाओगे नहीं तो मैं फिर भी तुम्हें कुछ दे करके जाऊंगा। तो कहा कि क्या देना चाहते हो? वो सोच लिया सेठ की, लगता है कि महात्मा जी के पास पूरा धन है, वो हमें दे देंगे। वो तो बड़ी प्रसन्न हुआ मन से, हाँ हाँ महाराज, जल्दी हमको प्रदान करें, क्या देना चाहते हैं। तो कहा कि कुछ देना नहीं, लेकिन कुछ बताना जरूर चाहता हूँ। देखो, ऐसे तो तुम पूजा करोगे नहीं, भगवान की भक्ति तो तुमसे होगी नहीं, इसलिए कि भक्ति करने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। आज के जमाने में अर्थ के बिना कोई काम संभव नहीं है।
अर्थ का मूल अर्थ ही होता है धर्म कार्य करना। अर्थ का प्रयोजन कल बताया था मैंने कि अर्थ का प्रयोजन धर्म है, अर्थ का प्रयोजन भोग नहीं धर्म है, तो तुम दोगे नहीं। इसलिए मैं जो बताता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान की पूजा तुम्हें करनी है। कहा कि महाराज हमारे पास कुछ है नहीं तो भगवान की पूजा मैं कैसे करूँगा। कहा कि नहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे ठाकुर जी है ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर पत्ता है तुलसी जी का एक पत्ता चढ़ा दो हमारे ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम नहीं है तो कहीं से एक फूल ला करके उनको समर्पित कर दो, अनन्य भाव से उस फूल को समर्पित कर दो तो हमारे ठाकुर रीझ जाते हैं। और नहीं अगर थोड़ी अधिक क्षमता है तो कुछ फल ही ला करके भगवान को भोग लगा दो तो ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा। उससे भी नहीं बनता है तो कम से कम एक आचमनी जल तो तुम चढ़ा ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो, तो उससे भी ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इसमें से तुम्हें कोई काम करना नहीं है। कहा संत जी ने उस सेठ जी से कि इसमें से कोई काम ना, तुम्हें फूल चढ़ाना है न अक्षत चढ़ानी है। वैसे भी आज के जमाने में क्या होता है, पहले दिन बताया था ना कि जब भक्ति में गुजारा करने लगते हैं तो क्या होता है, बताया था हमने। तो वही तो गुजारा है। आज क्या होता है, माता जी लोग जाली लोग काली जी की पूजा करें, गुड़ अक्षत काली जी के कपार पर चढ़ा दी लोग, हाथाना कही लोग कि एक मोटरिए माई हमरा के दे दो, तो बताई कहाँ से मिली? संभव है? पुत्र दे दो, धन दे दो, नौकरी हमरा लड़का के नौकरी लगा दो, हे माई तारा के लुगा चढ़ाई, लेकिन पहले अछते गुड़ चढ़ाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसा नहीं, गुजारा नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं संत जी कि तुम्हें इसमें से कुछ नहीं करना है, न पत्र चढ़ाना है, न पुष्प चढ़ाना है, न फल चढ़ाना है, न जल चढ़ाना है, तुम्हें ये सब चीजें नहीं चढ़ानी है। बस इतना करो कि तुम मन में ठाकुर का ध्यान करो, अपने नेत्रों को बंद करो और अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को धारण करो, और धारण करके मन से विचार करो कि हे प्रभु मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ, जल से स्नान करा रहा हूँ, दूध से स्नान करा रहा हूँ, फल चढ़ा रहा हूँ। सिर्फ मन से विचार करने की बात है। ठाकुर जी की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में धारण करो। तो कहा सेठ की ये तो सबसे बढ़िया पूजा है, इससे बढ़िया इस दुनिया में कोई पूजा ही नहीं है। उसके मनोनुकूल पूजा हो गई, एक पैसा लगना, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए। तो रंग चोखा हो गया, हिंग फिटकरी लगनी नहीं। तो कहा कि ठीक है महाराज, आपके बातों को मैं याद रखूंगा, कल से मैं पूजा प्रारंभ कर दूंगा। ऐसे ही पूजा करना सेठ जी प्रारंभ किए। क्रमवार तरीके से पहले ठाकुर जी को ध्यान करते हैं, इसके बाद जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, इसके बाद सूत्र चढ़ाते हैं, सूत्र के बाद जनेऊ धारण कराते हैं। इस क्रम से प्रत्येक दिन मन में वो सेठ जी करने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे भगवान की छवि उनके हृदय में स्पष्ट होने लगी। अब बिना मन में मानसिक पूजा किए सेठ जी को चैन नहीं था। जब तक सुबह उठ करके स्नान करके मानसिक पूजा नहीं कर लेते थे तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते गए तो सोचा कि हमारे ठाकुर भाई बालक हैं और दूध मक्खन हमारे ठाकुर को बड़ी प्रिय है। आज तक तो इतने दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ लेकिन अपने ठाकुर को मैंने दूध मक्खन नहीं चढ़ाया। तो आज की पूजा में जब मन से ही चढ़ानी है तो आज मैं मन से अपने ठाकुर को दूध मक्खन जरूर चढ़ाऊंगा। तो वही भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण किया सेठ जी ने। धारण करके उनका स्वरूप का ध्यान करके धीरे धीरे सारी वस्तुएं चढ़ाने लगे। तो सोचा कि पहले मक्खन दें या पहले दूध दें। तो सोचा कि चलो पहले दूध में चीनी मिला करके उसे मीठा कर देते हैं, तब तक ठाकुर को मक्खन का भोग लगा लेते हैं। तो ठाकुर जी को सेठ जी ने मन में मक्खन का भोग लगाया। कहा कि हे प्रभु ये मक्खन है, आप इसे ग्रहण करो। ठाकुर जी ने ग्रहण किया।
इसके बाद चीनी मिलाने के बाद कहा कि अब प्रभु आपका दूध भी तैयार है। जब चीनी मिलाने की बारी थी, उस समय जब सेठ जी चम्मच से चीनी डाल रहे थे दूध में, तो वहां उनकी कृपणता हावी हो गई। जैसे ही एक चम्मच के बाद दूसरा चम्मच लगाया, नहीं तो अधिक चीनी हो जाएगा, रखने दो इसके, रहने दो। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे नहीं भाई सेठ जी पूरी चीनी डालो इसमें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सेठ जी मानसिक पूजा में भी अपनी कृपणता दूर नहीं कर पाए। तो कभी भी गुजारा भक्ति में नहीं करनी चाहिए। वही कहते हैं कि हे प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, विष्णु पितामह जी कह रहे हैं। उसी बात पर यह कथा हमको याद आ गई। मेरे पास तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ। वैसे भी आपकी प्रवृत्ति है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भक्तिया प्रयच्छति, जो हमारे भक्त के पास है, जो हमें उपस्थित कराता है भक्त, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ और मनोभिलषित कामना पूरी करता हूँ अपने भक्त का। ठाकुर जी कहते हैं। वैसे भी गीताकार भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामीकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरे शरण में आओ। तो मेरे शरण कहने का अर्थ है कि आपके जो इष्ट हैं, आप जिसको पूजते हैं मन से, आप जिसको अपना इष्ट देव मानते हैं, उनकी पूजा करो। उनमें आस्था होनी चाहिए, उनमें अपना सब समर्पित कर दो। तब कि सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों को छोड़ करके किसी धर्म के तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वधर्मान परित्यज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके अभय प्रदान करूंगा। अभय कहने का अर्थ है कि मोक्ष प्रदान करूंगा। ठाकुर जी मोक्ष प्रदान कराते हैं अपने भक्त को। तो विश्व पितामह जी प्रार्थना करते हैं। कई श्लोकों में प्रार्थना करी है विश्व पितामह जी ने कि यति मतिरकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतमुपेयो सयद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि। कई श्लोकों में प्रार्थना करते हैं। पुष्पागरा, जैसे हम भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं ना, उस स्वर पर ये चलता है। भरत जी आइएगा। ये श्लोक इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भजन की बात नहीं है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा ये हम पूछ रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी के श्लोक के लिए चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो इस तरह कहते हैं कि हे प्रभु और तो कुछ नहीं है, मेरी एक पुत्री है, मैं अपनी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूँ। विचार करने की बात है कि भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले थे। अखंड ब्रह्मचर्य में दो ही लोगों का नाम आता है। वैसे तो बहुत ब्रह्मचर्य हैं, कहा जाता है, शास्त्रों में बहुत लोगों का वर्णन है, लेकिन और लोगों में शंका है। लेकिन दो जो ब्रह्मचारी हैं उनमें कहीं 1% की शंका नहीं है। पहला भीष्म पितामह और दूसरा हनुमान जी। इन दो लोग के सिवा जितने भी ब्रह्मचारी हैं कहीं न कहीं उनमें दाग है, पहले हो या बाद में हो जाए। तृष्णा तो चौथे पन बीतने के बाद ही, चौथे पन में प्रवेश करने के बाद तृष्णा अधिक प्रभावित करती है। ऐसे बहुत से कथा आप लोग देखे होंगे, बहुत लोगों के विषय में सुने होंगे। तो कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, मैं वो पुत्री आपको देना चाहता हूँ। हे रविकर, हे त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम, माने सांवरे सलोने, हे भगवान कृष्ण, हे त्रिभुवन के रक्षक, हे त्रिभुवनपति, रविकर गौरवराम्बरं दधाने। इस तरह कई श्लोकों में कहा कि इस हे प्रभु आप तो कहा कि ठीक है भाई, मैं आपकी विनती को स्वीकार करता हूँ। तो
मैं ग्रहण करता हूँ। आप जो हमें प्रदान करना चाह रहे हैं मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ। तो कौन सी पुत्री प्रदान किया पितामह भीष्म ने? कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, मेरी क्या है? मति रूपी पुत्री है। कहने का अर्थ है कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने, मति रूपी जो मेरी पुत्री है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, हमारी मति का हरण करने और अपने चरणार बिंदु में हमेशा ऐसे हमारी मति को निर्मल करें कि वो हमेशा आपके चरणार बिंदु में अनुराग रखे और किसी तरफ वो आकर्षित न हो पाए। वही मेरी पुत्री है, वही मैं आपको प्रदान करना। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया और तथास्तु कह करके भगवान से पुनः प्रार्थना करी भीष्म पितामह ने। और इसके बाद पितामह भीष्म परम धाम को प्रस्थान कर गए। तब तक चलिए, तब तक चलिए। तो करें स्वामी जब प्राण तुमसे निकले, इतना तो करें स्वामी जब प्राण तुमसे निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। इतना तो करें स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करें स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद से
तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। उस बात जल दियाना, उस बात जल दियाना, नहीं शाम भूल जाना, उस बात जल दियाना, नहीं शाम भूल जाना। राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। हे कृष्णा बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह भगवान से प्रार्थना करके भीष्म पितामह महाप्रयाण को प्रस्थान किए। इसके बाद युधिष्ठिर जी को राज्य तिलक देकर के राजभार उनके कंधों पर सौंप कर भगवान कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। वहां गए और जाकर के यथायोग अपने सभी बंधु बांधवों से मिले भगवान, और सबको जिसको आशीर्वाद देना था आशीर्वाद दिया, जिनको कुछ और देना था उनको कुछ और दिया। मैंने बड़ी प्रेम से सही स्नेह के साथ भगवान कृष्ण अपने स्नेही जनों से मिले। इसके बाद फिर आगे की कथा बताते हैं। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि उसके बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका के को जा रहे थे, उस समय अर्जुन उनके साथ गए, और अर्जुन जब गए बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर परीक्षित जी का जन्म भी हो चुका था। अर्जुन वापस नहीं आए और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपशगुन होते जा रहे थे। अब अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। सोचने लगे कि आखिर क्या होने वाला है, धरती पर प्रलय आने वाला है या धरती समाप्त होने वाली है, क्या बात है, इतने अपशगुन क्यों हो रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कहा कि अभी तक अर्जुन भी वापस नहीं आया, क्या कारण है, कृष्ण कैसा होगा, द्वारिकावासी कैसे होंगे, क्या बात है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। बार बार अपशगुन होने का यही अर्थ होता है कि कहीं न कहीं कुछ घटित होने वाली घटना है। इन्हीं विचारों में खोए हुए थे। तब तक अर्जुन जी भी वहां से आ गए और सारी व्यथा, सारी वृतांत वहां की बताई कि भगवान ने हमारे कंधे पर कुछ जिम्मेवारी देकर के
और कहा कि आज के 7वें दिन समुद्र में प्रलय आएगा और द्वारिका पूरी समुद्र में समाहित हो जाएगी। अतः हे अर्जुन, जितने भी हमारे परम भक्त हैं, जितने हमारे स्नेही हैं, उनको लेकर के आप प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। लेकिन हे ज्येष्ठ भ्राता, ये काम भी मैं कर नहीं सका। जैसे ही भगवान ने प्रस्थान किया, ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमारी अंदर शक्ति ही नहीं है, हमारी शक्ति किसी ने छीन ली। मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा था। कहा अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से, तो युधिष्ठिर जी धर्म के ज्ञाता थे, उन्होंने विचार कर लिया कि अब हमें भी इस धरती को छोड़ करके चला जाना चाहिए। जब हमारे प्रभु ही नहीं रहे तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। ऐसा विचार करके युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को राज्य तिलक दिया, राज्य का भार सौंप करके, और अपने 5 पांडवों के साथ, मैं कथा को बहुत विस्तार से नहीं लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सरपट घोड़ा के तरह सरपट दौड़ में लेके, बोल वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए कि कथा बहुत पीछे है और क्रमवार तरीके से अगर कथा कहें तो हमें कल कृष्ण जन्म की कथा कहनी है। कल हम कृष्ण जन्म की कथा नहीं कह पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी कथाओं को स्पर्श करते हुए, तो इस तरह परीक्षित जी का को राज्य तिलक दिया और अपने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। द्रौपदी सहित माता कुंती, द्रौपदी, 500 पांडव। इसके पहले कुछ और कथा है। विदुर जी आए प्रभास घूम करके, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा कि जिस पांडवों को कभी चैन से आपने खाने नहीं दिया, उसी के धन पर आज सो करके तुम खा रहे हो। तुमसे बड़ा निर्लज इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। अतः जल्दी से यहाँ को छोड़ करके तपस्या के लिए वन में चले जाओ। बहुत कथाएं हैं पीछे अभी, लेकिन सभी कथाओं को नहीं कहते हुए प्रमुख कथाओं के तरफ। तो इस तरह वो लोग चले गए। परीक्षित जी का राज तिलक हो गया। परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले और बहुत देशों को जीत करके जब वापस आए, बहुत धन संपदा लेकर के वापस आए। इसके बाद थके मांदे परीक्षित जी ने विचार किया कि चल करके कुछ मन को शांति के लिए, थकावट को दूर करने के लिए, राजा पहले क्या करते थे, थकावट को दूर करने के लिए या तो संगीत की सभा लगाएंगे, नहीं तो जाकर के वन में अहेरी, हमने के अपना भाषा में कहा जला, मृगया करेंगे, शिकार खेलेंगे, तब उनके मन को शांति मिलती थी। तो कहा चलो आखेट करके आते हैं।